जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी खुद भी कंफ्यूज है यूसीसी को लेकर के। उसको आपको 2-3 उदाहरण देता हूं और थोड़ा समझते हैं कि यूसीसी क्यों लेकर के आ रहे हैं और इसके पीछे का तथ्य क्या है। देखिए, हिंदुस्तान, हमारा भारत जो है वो 556 रियासतों को मिला करके, जिसके अंदर डाइवर्सिटी है, जिसके अंदर अलग अलग कल्चर है, अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। अलग अलग रिलीजन्स के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो तमाम चीज़ों को जोड़ करके एक भारत जैसा खूबसूरत मुल्क बनाया गया। यहाँ पे मान्यताएं, मानने वाले हर धर्म के अलग हैं। अगर मैं मुसलमानों की बात करूँ तो मुसलमानों में भी लगातार बहुत से फ़िरक़े हैं। हिंदू कम्युनिटी की बात करूँ तो उसके अंदर भी बहुत सी जातियाँ हैं, बहुत से जो हैं मान्यताएं हैं। हर एक जो है प्रदेश के अंदर अलग मान्यता हो जाती है, चाहे वो हिंदू में हो चाहे मुसलमानों में। सर, मुझे छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूँ, अगर यूसीसी की बात हो रही है, बस मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए, थोड़ा समझ में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी ना, आप लोग ज्यादा जानकार है, थोड़ा मैं भी समझ लूं। सुनिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दूं। एक प्रदेश के अंदर एक अलग कानून है, दूसरे प्रदेश में एक अलग कानून है। जैसे गुजरात के अंदर जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे लीकर जो है वो इलीगल है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर और उसके अंदर जो है आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर और तमाम जगहों पर मेरा सवाल ये यूसीसी के अंदर नहीं आएगा। लीकर पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं लीकर पे बात नहीं कर रही हूँ। एक विधान, एक संविधान की बात हो रही है। सर, तो एक देश, एक विधान, एक संविधान की बात हो रही है। यही है ना यूसीसी। यूसीसी में यही कहा गया ना। ब्लूप्रिंट दीजिए यूसीसी का। अरे जवाब साहब, यूसीसी में ये कहा गया है कि किसी भी हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ के लिए सभी देखिए, मैंने भी डिटेल में उसको नहीं पढ़ा है अभी तक। मैंने भी डिटेल में उसको नहीं पढ़ा, इसलिए मैं कह रही हूँ पहले पढ़िए, पहले समझिए। यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, फुल फॉर्म आप भी जानते हैं इसका। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए भाई। मेरा सवाल ये है, जितना मैं पढ़ के आई हूँ, जितनी मेरी नॉलेज कह रही है, वो इतना कह रही है भाई कि शादी के लिए एक कानून होगा, तलाक के लिए एक कानून होगा, संपत्ति बंटवारे के लिए एक कानून होगा। अरे ये आप कैसे तय कर रहे हैं? आप कैसे तय कर सकती हैं? मैं कहाँ तय कर रही हूँ? कौन तय कर रहा? भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर रही हूँ? नहीं हो, ये तो सरकार तय कर रही है ना। आप बताइए, उत्तराखंड के अंदर अलग तरीके से मैरिज एक्ट है। संजू वर्मा, ये मैं आप नहीं तय कर रहे हैं। अरे जवाब साहब, एक कमेटी बन रही है। जवाब साहब, एक कमेटी बनाने की मांग हो रही है, कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये ना मैंने तय किया ना आपने तय किया। एक काम करिए, एक सजेशन है सरकार को भी। मैं कुछ कह सकती हूं? जितने बड़े बड़े धर्म गुरु, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वहां पर जाकर के आप इसको डिस्कशन करिए। उनकी बहुत सी अच्छाई होगी। बात हो रही है, बड़े बड़े लोगों को भी जाइए, ठंडे दिमाग से सुनिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए। जवाब साहब, ठंडे दिमाग से सुनिए, ठंडे दिमाग से सुनिए। सर, कमेटी का मतलब क्या होता है? कमेटी का मतलब क्या होता है? सर, 4 कमेटी। सर, ये तो डिसाइड होगा ना। अरे तो सेंटर ये डिसाइड होगा ना। कमेटी एक देश, एक विधान, एक संविधान। संजू वर्मा, अगर आपकी आवाज अब मेरे तक पहुंच रही है, जवाब सुनिए। संजू वर्मा, मेरी बात सुनिए। सर, 1 मिनट रुक जाइए। संजू वर्मा, मेरी बात सुन लीजिए। अगर राज्य नियम बना रहे हैं, राज्य कमेटी बना रही है, तो क्या सबसे विचार नहीं किया जाएगा? क्या धर्म गुरु उसमें नहीं शामिल होंगे? ये विचार किया जाएगा, सोचा समझा जाएगा ना कमेटी में कौन रखा जा रहा है, कौन नहीं रखा जा रहा है। जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कहिए सर, कहिए मैम। जी, पहली बात तो ये मैं जल्दी बता दूं कि 21वां लॉ कमीशन BS चौहान के नेतृत्व में गठित किया गया था और उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स का ओपिनियन लिया, चाहे धर्म गुरु हो, चाहे सिविलियंस हो, चाहे वकील हो, आम जनता हो। ब्लूप्रिंट रखिए ना। अभी सुन लीजिए, मैंने आपकी बात बड़े धैर्य से सुनिए, बीच में टोकिए मत। रखिए, आप सदन में रखिए। आपके बीच में नहीं बोल रही थी, वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी। बाद में मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। सर, एक एक करके बात रखिए, फिर मैं रागी सर से समझूंगी। वो ये कहे धर्मगुरुओं की जरूरत ही नहीं है, समझूंगी कैसे वो ये बात कह रहे हैं। संजू वर्मा, मैं कुछ कह दूं? कहिए, बिल्कुल कहिए मैम। हाँ प्लीज, ठीक है। पहली बात तो ये, लॉ कमीशन का गठन हुआ। लॉ कमीशन ने अपने रिकमेंडेशंस दिए। 21वां लॉ कमीशन BS चौहान के नेतृत्व के तहत, बट केंद्र सरकार ने उसको खारिज किया क्योंकि यूसीसी को लेकर उनको कहा गया था सिफारिशें दे, पर उन्होंने सिर्फ फैमिली लॉ तक अपना रिकमेंडेशन सीमित रखा। उसके बाद 22वां लॉ कमीशन का गठन हुआ है, वो अपना ओपिनियन देगा। उसमें सभी स्टेक होल्डर्स
के व्यूज हमने लेने हैं। सबसे बातचीत की जाएगी। ये है, सबसे अहम बात ये है, मुझे ये बताइए, हर स्टेट को अपना अपना कानून बनाने का एक अधिकार होता है, यही है ना? जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, हर स्टेट को कानून बनाने का अपना अपना अधिकार होता है। जब आप यूसीसी की बात करते हैं तो आप यहाँ पर ये मैंने इनको नहीं टोका, एक देश एक विधान एक संविधान। तो जब एक संविधान की बात आप कर रहे हैं तो हर स्टेट में कानून चेंज क्यों? यही तो सवाल हम कर रहे हैं आपसे। आप एक तरफ बात करते हैं, जवाद साहब वही बात तो समझने की कोशिश की जा रही है ना। आपके बीच में नहीं बोली, चीजें सजेशन है सरकार, आप समझा रहे हैं, समझा रहे हैं, कोई चीजें हैं जवाद साहब आप समझा रहे हैं, आप समझा रहे हैं तो आपको भी समझाने के लिए लोग अरे अगर आप उसके नेगेटिव पॉइंट देख रहे हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स उसके समझ रहे हैं, वो अगर आपको बता रहे हैं तो आप समझिए ना उसको। इस देश को समझने के लिए आपको इसकी डाइवर्सिटी आप ये सब समझते हैं। भारत की खूबसूरती यही है, देश की भारत की खूबसूरती ही यही है, अनेकता में एकता। सैयद जवाद, अनेकता में एकता ही देश की खूबसूरती है। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।